हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 6 का चैप्टर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो देखिए, यहाँ पे क्लास 6 में पूरे 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू जो है डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे अभी 3 डेज हम लोगों के पास है, 10, 11, 12 और 13। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 6 और 7 और 8 का जो है एक मैराथन क्लासेस लेंगे। हर एक मतलब कि क्लास 6 का एक मैराथन क्लास, 7 का एक मैराथन क्लास और 8 का एक मैराथन क्लास, जितने भी हम लोग चैप्टर है उसका एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका, कलपट्टू गांव कौन से राज्य में स्थित है। कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में, तेलंगाना में है। तो याद रखिएगा तेलंगाना में है। देखिए, यहाँ पे सीटेट में जो है डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका सिविक्स में क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, चिचामी गांव के खेत कैसे है, सपाट है, समतल है, सीढ़ीनुमा है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सीढ़ीनुमा है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रबी में कौन कौन सी फसलें होती है, गेहूं सरसों और कपास। तो याद रखिएगा गेहूं और सरसों जो रहती है ये अभी आपका रबी की फसलें हैं। अगर रबी की फसल में गेहूं आता है तो खरीफ की फसल में क्या हो जाएगा, चावल आ जाएगा। नेक्स्ट है, कलपट्टू गांव में कौन से बाग उगाए जाते हैं, आम का, नारियल का, कॉफ़ी का उपयोग सभी। तो याद रखिएगा ये सब सभी जो है कलपट्टू गांव में जो है उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, गेहूं, गन्ना, धान। तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है ना ये सभी चीज़ उगाते हैं, गेहूं, गन्ना और धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ में कौन कौन सी फसलें होती है, ज्वार, बाजरा, चावल सभी। तो याद रखिएगा ज्वार, बाजरा, चावल ये सब जो है आपका खरीफ की फसलें होती है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन किसके इर्द गिर्द घूमता है, रीतियों का, व्यापार का, दुकान के या कृषि का। तो याद रखिएगा कृषि का जो है, आपको पता होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उसकी जीवन जो रहता है वो आपका कृषि पे ही आधारित होती है। और उनका जीविका का जो आपका ये होता है वो भी आपका जो रहता है कृषि ही होती है। नेक्स्ट है, किसानों की विपदा का मुख्य कारण क्या है, खराब मौसम, कर्ज, कम भूमि, बीजों का अभाव। तो आंसर बी हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि तमिलनाडु कहाँ स्थित है, समुद्र तट पर, हिमालय तट पर। तो पता है ये तमिलनाडु कहाँ स्थित है, समुद्र तट पर है। आंसर ए जुड़ेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे देश के परिवारों से खेतिहर मजदूरों का लगभग कितना प्रतिशत लगभग प्रतिशत कितना है, यानी देश में जो खेतिहर मजदूर का कितना प्रतिशत है, 60%, 50, 30 और 40। जैसे कि यहाँ पे 40% जो है ये आपका खेतिहर मजदूर है। नेक्स्ट है, समुद्र तटीय इलाकों में ग्रामीण प्रमुख रूप से क्या कार्य करते हैं, यानी जो समुद्र तट इलाके में जो लोग रहते हैं, जो ग्रामीण लोग रहते हैं वो क्या काम करते हैं, मछली पकड़ने का, मछली पालन का, समुद्र से मछली पकड़ना या खेती का। तो याद रखिएगा ये समुद्र से जो है मछली पकड़ते हैं। जब ये समुद्र तट पर रहते हैं तो ऑब्वियसली समुद्र पे क्या करेंगे, मछली पकड़ेंगे। नेक्स्ट है, इस गाँव में कौन से समुदाय के लोग रहते हैं, चखेसंग, भील, चाट। यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से क्वेश्चन अच्छे से दिया हुआ नहीं है कि किस गांव में बताया नहीं गया है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, मछुआरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली खास तरह की नाव को क्या कहते हैं, कैटामैरन कहते हैं, नौका कहते हैं, नाव कहते हैं, किश्ती कहते हैं। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैटामैरन कहते हैं। मछुआरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली खास तरह की जो नाव होती है उसको हम लोग कैटामैरन कहते हैं। नेक्स्ट है, चिचामी क्या है, ये आपका शहर है, गांव है, कस्बा है, जिला है। तो ये एक तरह का गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेक जिला कौन से राज्य में स्थित है, नागालैंड, हरियाणा, पंजाब। तो याद रखिएगा ये आपका नागालैंड पे है, फेक जिला नागालैंड पे है। नेक्स्ट है, चिचामी गांव के लोग क्या काम करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, मछली पालन करते हैं। तो याद रखिएगा ये लोग जो रहे आपका खेती करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ लोग खेती कैसे करते हैं, मिलजुल कर करते हैं, 6 से 8 लोग मिलकर करते हैं, समूह बनाकर करते हैं। तो हर एक तरीके के लोग जो है यहाँ पे खेती करते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे किस चीज़ की खेती होती है, गेहूँ, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और क्या करते हैं, टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, घड़े बनाना, उपयोग सभी। तो देखिए कलपट्टू गांव के लोग जो है ना ये सारे काम करते हैं, यानी बर्तन बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, घड़े बनाते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कलपट्टू गांव किस से घिरा हुआ है, छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बादलों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से या बर्फ़ों से। तो याद रखिएगा ये छोटी छोटी पहाड़ियों से जो है घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाँव के लोग किस पर निर्भर रहते हैं। तो गांव के लोग जो है कृषि, व्यापार, मजदूरी। तो ये जो है कृषि पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता था, हस्तशिल्प, छोटे किसान, मछली पकड़ने वाले, उपयोग सभी। तो ये जो लोग होते हैं ना, जिसे जो छोटे किसान होते हैं वो भी किसान खेती पर आधारित होते हैं। तो ये जब
खेती के मौसम में ही इसे रोजगार मिलता है। ऐसे इनके पास जो है रोजगार नहीं मिलता है। हस्तशिल्प भी होते हैं और मछली जो पकड़ता है उनका भी जो होता है एक आपका वक्त आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निराई कौन से महीने में की जाती है? सितंबर अक्टूबर जून में। तो ये सितंबर अक्टूबर में जो है निराई की जाती है। नेक्स्ट है मछली पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? मछुआरे, किसान, व्यापारी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मछुआरे कहते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि कटाई कौन से महीने में की जाती है? नवंबर, सितंबर और अक्टूबर में। तो नवंबर और सितंबर में जो है ये आपका कटाई की जाती है। नेक्स्ट है फसलों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? रबी, खरीफ, जायद। तो ये सभी जो है फसलों के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है जायद में कौन कौन सी फसलें होती है? खीरा, ककड़ी और कोई नहीं। तो देखिए खीरा और ककड़ी जो होती है ना ये आपका जायद होती है। जैसे कि आपको पता है कि दो तरह का जो फसलें होती है, एक रबी होती है, एक खरीफ होती है। लेकिन ये जायद जो रहता है ये तीसरा होता है, जो कि आपका जो आपके थोड़ा सा ये कुछ जो महीने होते हैं ना उसमें होता है, जो कि गर्मी के टाइम में होता है, जिसको उसमें जो होता है खीरा आता है, ककड़ी आता है, वाटरमेलन आता है, ये सब जायद में आता है। नेक्स्ट है मानसून के दौरान मछली पकड़ने काम पकड़ने का काम जो है बंद रहता है, क्योंकि तो ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है। दूसरा है मछलियाँ प्रवास कर जाती है। तीसरा है बाजार में मछलियों की मांग कम हो जाती है। और चौथा है मछलियों में बीमारी फैल जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मछलियाँ जो है प्रवास कर जाती है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है खेत में मजदूर को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं? रोपाई का, कटाई नहीं। तो ये सभी काम करते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलपट्टू गाँव के अधिकतर लोग की आजीविका का साधन कौन सा है? खेती करना, टोकरियाँ बनाना, व्यापार करना, लॉरी चलाना। तो ये आपको पता है खेती करना जो है। नेक्स्ट है कलपट्टू गांव के किसान मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते हैं? गन्ना, धान, कपास, केला। तो ये आपका कपास की खेती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पुद्दुपेट तमिलनाडु का एक गांव है। और चखेसंग समुदाय नागालैंड की जनजाति है। कैटामैरिन में मछुआरों की छोटी नाव। कलपट्टू ये तमिलनाडु में है। उपयुक्त में से कौन से युग्म सुमेलित है? पहला आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये जितने भी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नागालैंड की एक जनजाति है चगीसंग समुदाय। ठीक है, चखेसंग समुदाय। ये जो आगे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन वो क्वेश्चन जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था। तो यहाँ पे ये जो चखेसंग समुदाय जो था है ये आपका नागालैंड की एक जो है जनजाति है। और ये आपको पुदुपेट जो है ये आपका तमिलनाडु का एक गाँव है। तो देखिए ये सब चीज़ें जो है एनसीईआरटी में डिस्कस की गई है, इसलिए ये जो है इम्पॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाँव के लोग खेती करने के लिए किस चीज़ पर निर्भर रहते हैं? साफ मिट्टी पर, वर्षा पर, धूप पर। तो यहाँ पे आपको पता है ये आपका वर्षा पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मछली पकड़ने का व्यवसाय निम्न में से किस ऋतु में बंद रहता है? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में। तो याद रखिएगा मानसून अथवा वर्षा ऋतु में जो है ये आपका बंद रहता है मछली पकड़ने का व्यवसाय। नेक्स्ट है धान की खेती संबंधित क्रियाकलाप कौन सी है? रोपाई, बुआई, निराई। तो ये सभी चीज़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कैटामैरिन किसे कहते हैं? मछुआरे की छोटी नाव, जहाज, बस, ट्रक। तो आपको मछुआरे की छोटी नाव को हम लोग कैटामैरिन कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण रोजगार की मुख्य समस्या का मुख्य कारण क्या है? मजदूरों की कमी, बहुत अधिक मजदूरी की मांग और पूरे साल रोजगार ना मिलना। उपयोग सभी। तो देखिए आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण रोजगार की मुख्य समस्या ये है कि इन्हें पूरे साल जो है रोजगार नहीं मिलती है, क्योंकि साल का कुछ ही महीना रहता है और कुछ ही महीने रहते हैं, कुछ ही समय रहता है जिसमें इन्हें रोजगार मिलता है, जो कि खेती का मौसम जब रहेगा तब इन्हें रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इन्हें रोजगार नहीं रहता है पूरे साल। नेक्स्ट है आपका कि मध्य भारत में लोग खेती के अतिरिक्त किन कार्यों से आजीविका कमाते हैं? महुआ बीनकर, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करके, शहद करके। तो देख सकते हैं कि मध्य भारत में लोग जो है खेती के अतिरिक्त इन चीज़ों को भी करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं, मतलब पैसे कमाते हैं। जैसे कि तेंदू के पत्ते इकट्ठा करते हैं, फिर महुआ बीनते हैं, फिर शहद। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लास 6 का चैप्टर 8 था। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।